आज हम इस वीडियो में 5 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे। फोर्थ स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे और फिफ्थ स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। किससे पूछकर तुम कमरे के अंदर आए? किससे पूछकर तुमने टीवी ऑन किया? किससे पूछकर तुमने पैसे खर्च किए? देखो इन सभी सेंटेंसेज में किससे पूछकर कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले बाय आस्किंग होम का यूज करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बाय आस्किंग होम मीन्स क्या होता है? किससे पूछकर। इसका यूज कब करते हैं? इसका उपयोग तब किया जाता है जब यह पूछना हो कि कोई काम किसकी अनुमति, सलाह या निर्देश पर किया गया है। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, किससे पूछकर तुमने यह फैसला लिया? इसका इंग्लिश होगा बाय आस्किंग होम डिड यू टेक दिस डिसीजन। बाय आस्किंग होम डिड यू टेक दिस डिसीजन। किससे पूछकर तुम वहां गए थे? बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया? बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई मोबाइल। बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई मोबाइल। किससे पूछकर तुमने टीवी ऑन किया? बाय आस्किंग होम डिड यू टर्न ऑन द टीवी। बाय आस्किंग होम डिड यू टर्न ऑन द टीवी। किससे पूछकर उसने मेरी कार ली? बाय आस्किंग होम डिड ही टेक माई कार। बाय आस्किंग होम डिड ही टेक माई कार। किससे पूछकर तुम कमरे के अंदर आए? बाय आस्किंग होम डिड यू कम इनसाइड द रूम। बाय आस्किंग होम डिड यू कम इनसाइड द रूम। किससे पूछकर तुमने पैसे खर्च किए? बाय आस्किंग होम डिड यू स्पेंड द मनी। बाय आस्किंग होम डिड यू स्पेंड द मनी। किससे पूछकर तुमने मेरा लैपटॉप खोला? इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो सेकेंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। हो सके तो थोड़ा समय निकाल लेना। देखो इन सभी सेंटेंसेज में हो सके तो कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले इफ पॉसिबल का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। सबसे पहले इफ पॉसिबल का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। इफ पॉसिबल मीन्स क्या होता है? हो सके तो या अगर संभव हो तो। इसका यूज कब करते हैं? जब किसी काम को करने की संभावना जतानी हो या नम्रता से कहना हो कि अगर मुमकिन हो तो ऐसा कर देना। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हो सके तो कल थोड़ा जल्दी आना। इसका इंग्लिश होगा इफ पॉसिबल कम अ बिट अर्ली टुमारो। इफ पॉसिबल कम अ बिट अर्ली टुमारो। देखो सबसे पहले हो सके तो इसका इंग्लिश लिख दिए इफ पॉसिबल, इसके बाद कॉमा का यूज किए, इसके बाद कल थोड़ा जल्दी आना। इसका इंग्लिश लिख दिए कम अ बिट अर्ली टुमारो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। इफ पॉसिबल कॉल मी। इफ पॉसिबल कॉल मी। हो सके तो थोड़ा समय निकाल लेना। इफ पॉसिबल स्पेयर सम टाइम। इफ पॉसिबल स्पेयर सम टाइम। हो सके तो आज शाम को घर आ जाना। इफ पॉसिबल कम होम दिस इवनिंग। इफ पॉसिबल कम होम दिस इवनिंग। हो सके तो उसे सच बता देना।
इफ पॉसिबल टेल हिम द ट्रूथ, इफ पॉसिबल टेल हिम द ट्रूथ, हो सके तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। इफ पॉसिबल मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, इफ पॉसिबल मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, हो सके तो मेरी मदद कर देना। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो क्या हुआ अगर वह गुस्सा है, तो क्या हुआ अगर बारिश हो रही है, तो क्या हुआ अगर वह नहीं आया। देखो इन सभी सेंटेंसेज में तो क्या हुआ अगर कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले सो व्हाट इफ का यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो व्हाट इफ मीन्स क्या होता है, तो क्या हुआ अगर। इसका यूज कब करते हैं, इसका उपयोग तब होता है जब कहना हो अगर ऐसा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, या चिंता न जताने के लिए। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है तो क्या हुआ अगर उसने सब कुछ देख लिया। इसका इंग्लिश होगा सो व्हाट इफ ही सॉ एवरीथिंग, सो व्हाट इफ ही सॉ एवरीथिंग, तो क्या हुआ अगर वह हमारी चाल समझ गया। सो व्हाट इफ ही न्यू आवर ट्रिक, सो व्हाट इफ ही न्यू आवर ट्रिक, तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे, सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे, तो क्या हुआ अगर वह मना कर दे। सो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेज, सो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेज, तो क्या हुआ अगर हम थोड़ा लेट हो गए। सो व्हाट इफ वी गॉट अ लिटिल लेट, सो व्हाट इफ वी गॉट अ लिटिल लेट, तो क्या हुआ अगर वह गुस्सा है। सो व्हाट इफ ही इज एंग्री, सो व्हाट इफ ही इज एंग्री, तो क्या हुआ अगर बारिश हो रही है। सो व्हाट इफ इट इज रेनिंग, सो व्हाट इफ इट इज रेनिंग, तो क्या हुआ अगर वह नहीं आया। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो फोर्थ स्ट्रक्चर को समझते हैं। सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता है, सच कहूं तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, सच कहूं तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। देखो इन सभी सेंटेंसेज में सच कहूं तो कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस का यूज करेंगे। सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में कंप्लीट सेंटेंस का यूज करेंगे। टू बी ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, सच कहूं तो या ईमानदारी से कहूं तो। इसका यूज कब करते हैं, अपनी बात को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सामने रखने के लिए वाक्य के शुरू में जोड़ा जाता है। अब चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सच कहूं तो तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। इसका इंग्लिश होगा टू बी ऑनेस्ट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, टू बी ऑनेस्ट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। देखो सबसे पहले सच कहूं तो इसका इंग्लिश लिख दिए टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद कॉमा का यूज किए, इसके बाद तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। इसका इंग्लिश लिख दिए यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। सच कहूं तो मुझे यह खाना पसंद नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दिस फूड, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक दिस फूड। सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। टू बी ऑनेस्ट आई नो नथिंग अबाउट दिस, टू बी ऑनेस्ट आई नो नथिंग अबाउट दिस। सच कहूं तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी टायर्ड, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी टायर्ड। सच कहूं तो वह तुमसे झूठ बोल रहा है। टू बी ऑनेस्ट ही इज लाइंग टू यू, टू बी ऑनेस्ट ही इज लाइंग टू यू। सच कहूं तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक्ड द मूवी,
टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक्ड द मूवी। सच कहूं तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू गो देयर एट ऑल। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू गो देयर एट ऑल। सच कहूं तो तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो फिफ्थ स्ट्रक्चर को समझते हैं। समय के साथ तुम यह सीख जाओगे। समय के साथ सब घाव भर जाते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। देखो इन सभी सेंटेंसेज में समय के साथ कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मेन सेंटेंस को लिखेंगे, इसके बाद एंड में इन द कोर्स ऑफ टाइम को लिखेंगे। सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज करेंगे। या सबसे पहले इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस का यूज करेंगे। इन द कोर्स ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है? एक ना एक दिन या समय के साथ। इसका यूज कब करते हैं? यह दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है कि समय बीतने के साथ साथ चीजें बदलेंगी, ठीक होंगी या घटित होंगे। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन तुम मेरी बात समझोगे। इसका इंग्लिश होगा यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट इन द कोर्स ऑफ टाइम। You will understand my point in the course of time। देखो सबसे पहले तुम मेरी बात समझोगे, इसका इंग्लिश लिख दिए You will understand my point। इसके बाद एक ना एक दिन, इसका इंग्लिश एंड में लिख दिए In the course of time। इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं In the course of time you will understand my point। In the course of time you will understand my point। समय के साथ तुम यह सीख जाओगे। You will learn this in the course of time। You will learn this in the course of time। समय के साथ सब घाव भर जाते हैं। All wounds heal in the course of time। All wounds heal in the course of time। एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। He will realize his mistake in the course of time। He will realize his mistake in the course of time। समय के साथ हम अच्छे दोस्त बन गए। We became good friends in the course of time। We became good friends in the course of time। एक ना एक दिन सच सामने आ जाएगा। Truth will come out in the course of time। Truth will come out in the course of time। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए।